नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए। आखिर आम आदमी पार्टी के भीतर इतनी हलचल क्यों है, और फिर यह भी कि ऐसा क्या हो गया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को खरी खरी सुना दी। फिर ये जो चर्चा चल पड़ी है कि दिल्ली से जो चिंगारी उठी है वो पंजाब तक पहुंचेगी। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी चीज है और जिसे लेकर खासा चर्चा चल रही है दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में, वो प्रदूषण का मसला है। दिल्ली इन दिनों गैस चैम्बर बनी हुई है और अरविंद केजरीवाल की सरकार और उनका पूरा मंत्रिमंडल अपने चिर परिचित अंदाज में पूरा ठीकरा जो है वो किसी और पर फोड़ रहा है। और आप देखिए, गोपाल राय ने तो पिछले 2-4 दिनों से 10 दिनों से तो पूरा मोर्चा ही खोल रखा है कि नहीं अपनी तो कोई गलती है ही नहीं, यानी दिल्ली सरकार की कोई गलती है ही नहीं। जब वो ये कहते हैं उसी दरमियान दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली सरकार को बुलाकर फटकार लगाता है कि आप कर क्या रहे हो। आपने दिल्ली की वो स्थिति बना दी है कि यहां पर सांस लेना दूभर हो गया है। और आप बड़ी चीज देखिए कि बाहर तो छोड़ दीजिए, वो तो आप निकल रहे हैं तो मास्क लगा के जाना पड़ेगा, नहीं तो श्वास आप ले रहे हैं तो जलन होने लगती है। घर में आप हैं तो वहां भी आप कोशिश करें कि मास्क वगैरह लगाकर बैठे। अब जब ऐसी स्थिति है तो जाहिर सी बात है कि हाई कोर्ट नाराज होगा कि कर क्या रहे थे, 2015 से तुम्हारी ही सरकार है और इन्होंने तो बड़े बड़े दावे किए थे कि साहब यमुना को साफ कर देंगे, साहब नशा मुक्ति कर देंगे। लेकिन क्या हुआ? नशा मुक्ति का आलम तो यह है कि न्यू एक्साइज पॉलिसी ले आए और गली मोहल्ले चौराहे पर जो है वो दारू की दुकानें खुल गई। और उसमें भी आप देखिए कि डिस्काउंट दिया जा रहा था कि लो एक पर एक फ्री। आयु भी कम कर दी थी इन्होंने। तो ये स्थिति है और ये कहते कि हम नशा मुक्ति करेंगे, और नशा मुक्ति ऐसा इन्होंने किया कि चारों दिशाओं में शराब ही शराब दिखाई दी। अब देखिए, अब पूरी सरकार ही उसी में फंसी हुई है। और आलम यह है कि अरविंद केजरीवाल उसी मामले में भागे भागे फिर रहे हैं। भाई, ईडी ने सम्मन किया, गए ही नहीं, बताए कि हम जा रहे हैं सभा करने, और तब से सभा ही कर रहे हैं। चूंकि इनको इस बात का डर है कि अगर दिल्ली में रहे तो ऐसा ना हो कि ईडी धमक पड़े और उठा के लेके चली जाए। चूंकि अभी संजय सिंह तो घर पे ही थे जब ईडी धमकी पहुंच गई सुबह सुबह। अभी इनके एक और मंत्री के यहां सुबह सुबह जो ईडी पहुंची थी, राजकुमार आनंद, पता चला कि वो जो है उनका हवाला कनेक्शन चीनी है, यानी हवाला के जरिए चीन पैसे भेजे जा रहे हैं। ये हाल है। तो इसलिए इस बात का तो खौफ ही है। और अभी आप देखिए, अमरतुल्ला खान के यहां भी ईडी पहुंच चुकी थी। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल तो अभी इस फिराक में है कि अभी इन्होंने सम्मन भेजा था, अब अगर पाए गए तो उठा लिए जाएंगे। तो अभी वो उसमें आप एक तरह से कहें कि उस मोड में चल रहे हैं। तो इसलिए प्रदूषण पे क्या हो रहा है उनसे क्या लेना देना। और इधर गोपाल राय, आतिशी मार लेना, इन लोगों ने जो मोर्चा खोल रखा है उसमें तो ये कह ही रहे कि नहीं ये सब नहीं है ऐसा कि अब तो पंजाब की कोई गलती नहीं है। अब जो सब कुछ जल रहा है वो हरियाणा में जल रहा है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जल रहा है। इसके कारण जो है दिल्ली गैस चैम्बर बन रहा है। और इससे पहले क्या कहा करते थे? इससे पहले कहा करते थे, यानी 2022 मार्च में जब इनकी सरकार बनी उसके पहले अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि ये जो प्रदूषण है, ये जो गैस चैम्बर बन गया है दिल्ली, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो पंजाब का पराली है। अब पंजाब के पराली का नाम ना लीजिए, अब तो ये पूरे उत्तर भारत की समस्या हो गई और दिल्ली नाहक ही नहीं बन गई है, उसके लिए सब जिम्मेदार है। और पहले सिर्फ पंजाब जिम्मेदार होता था। तो कहानी सुनिए कि दरअसल पंजाब में हो क्या रहा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाकायदे संडे गार्जियन की खबर है, और ये खबर अरविंद केजरीवाल के दावों की पोल खोल रही है। और वो जो गोपाल राय कह रहे हैं कि वो जो डीजल की बसें चल रही हैं, डीजल की बसों से इतना प्रदूषण हो जा रहा है कि पूरी दिल्ली जो है वो सांस नहीं ले पा रही है। लेकिन जो पराली जल रही है और जिसके आंकड़े छुपाने की कोशिश हुई है उसका क्या, वो आप सुनिए।
1 नवंबर को 1921 केस हुए इसके पराली जलने के। बड़ी चीज यह है कि जो पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट है उस पर रोज कितनी स्टेट में प्रतिदिन कितने पराली जलाई गई उसकी संख्या हुआ करती थी। लेकिन आप देखिए कि मजे की बात कि पिछले 1 महीने से उसकी जो वेबसाइट है वो ऑफलाइन है। अब क्यों ऑफलाइन हो गई भैया 1 महीने में? क्योंकि वो तो अपडेट करती कि आज कितनी पराली जली, कल कितनी पराली जली, 500 कितनी पराली जली। तब जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बैठ के दावा कर रहे हैं उस दावे की पोल खुल जाती। और अभी पोल ही नहीं, इधर देखिए वो इसमें लगे हुए थे कि साहब, उसमें क्या लगे हुए पूरा जोर शोर से कि साहब पटाखे नहीं जलने चाहिए, नया साल आएगा तो पटाखे जलने चाहिए। लेकिन दीपावली के दिन अगर पटाखा जल गया तो पूरी दिल्ली जो है वहां आप सांस नहीं ले पाएंगे। अभी तो साहब दीपावली बड़ी दूर है, अब मतलब अभी हफ्ता 10 दिन है और उससे पहले ही दिल्ली का ये आलम हो गया। तो अब कौन जिम्मेदार है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और ये देखिए, ये सवाल इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि साहब प्रदूषण मुक्त कर दूंगा। अब ये हालत है। पंजाब में भी इनकी सरकार हो गई तो बता रहे हैं अब तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सब चला रहा है। और उसमें भी अभी देखिए, अभी यमुना पर भी राजनीति होने जा रही है। क्यों? क्योंकि छठ भी आ रहा है और यमुना को इन्होंने कहा था साहब 5 साल दे दीजिए, साफ कर दूंगा मैं। और 5 साल का क्या, आप जब हर साल छठ आता है तो घाट जो है वो साफ किए जाते हैं ताकि वहां पर पूजा हो सके। और इसमें अगर आप जो रिपोर्ट देखें पीछे आ चुकी है तो हजारों करोड़ रुपए डकार लिए गए हैं। किसमें? जमुना सफाई में। कहां गया किसी को पता ही नहीं है। यह है अरविंद केजरीवाल का मसला। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो तमाम चीजें बता रहे हैं उसमें ये इनका जो स्वांग है कि हम प्रदूषण मुक्त कर देंगे। अच्छा, नशा मुक्ति में आप देखिए कि क्या आलम रहा कि मनीष सिसोदिया भी चले गए और ये आप देखिए संजय सिंह भी चले गए। ये आलम है इनके नशा मुक्ति का। और इसके किस्से तो आप एक तरह से कहें कि जिस तरह से तमाम फाइलें खुल रही हैं उसमें तो ये भी कहा जा रहा है कि इसके जो नशा वाला जांच चल रहा है, यानी दिल्ली के शराब घोटाले का जो जांच पड़ताल चल रहा है, उसकी आंच पंजाब तक जा रही है। और पीछे कई अधिकारियों को बुलाया भी गया था पूछताछ के लिए। और ये भी कहा जा रहा है कि दोनों एक ही तरीके का है। देखिए, जो अकाली की सांसद है हरसिमरत कौर, उन्होंने तो बचाव दे सदन में ये कहा था कि यहाँ की लिकर पॉलिसी और पंजाब की लिकर पॉलिसी एक ही है, तो अगर यहाँ गड़बड़ी हुई है तो वहां भी गड़बड़ी हुई है, तो वहां भी जांच होनी चाहिए। तो जो अरविंद केजरीवाल का संकट है ये चौतरफा है और ये दागो भागो से बात बनने वाली नहीं है। इस बार ईडी जो है वो ऐसा लगता है कि इस दिल्ली के शराब घोटाले में मुकम्मल तैयारी कर रही है और इस तैयारी से जो हासिल होगा वो पूरी आम आदमी पार्टी को हिलाकर रख देगा। लेकिन फिलहाल हम लोग बात प्रदूषण पे कर रहे हैं, जिस प्रदूषण ने दिल्ली की नाक में दम कर दिया है। और पिछले अगर आप देखें 8 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो किया उसका हासिल बस इतना है कि हर बार दिल्ली जब ये ठंड शुरू होती है, इसे गुलाबी ठंड कहा जाता है, तो उसमें वो गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है। 2022 मार्च से पहले तक अरविंद केजरीवाल के पास ये बहाना हुआ करता था कि पराली पंजाब में जल रही है, इसलिए दिल्ली चौंक गई, वहां सांस नहीं लिया जा पा रहा है। और अब मामला अलग हो गया। अब करें पूरे नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है और नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है और ये जो आनंद विहार यानी गाजियाबाद, नोएडा, यहाँ जो बसें चल रही हैं इसकी वजह से जो है वहां सांस नहीं ले पा रही है। यानी अभी जो है पहले पंजाब दोषी था, अब पूरा उत्तर भारत ही दोषी हो गया है। यानी अरविंद केजरीवाल की सरकार का कोई दोष नहीं है और अरविंद केजरीवाल को हर जगह नाहक ही फंसाया जा रहा है। और यह नाहक का ही फेरा है जिसमें अरविंद केजरीवाल खुद तो फंस ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने सारे मंत्रियों को
बिहाइंड द बार भेजने की तैयारी में लगे हुए हैं। 2 लोग तो चले ही गए हैं, तीसरे उनके भारी नेता भी अंदर है। अब इनका भी नंबर लगने जा रहा है। अभी और देखिए किस किस को लेकर जाएंगे। बाकी आपकी अपनी जो राय हो जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ें।